आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे ना एक ग्रुप बन जा रहा है जिसपे जहरीला जहरीला मानसिकता वाली चीजें फैलाई जा रही हैं। पूरी प्लान है यंग जनरेशन को बिजनेस में जाने से रोकने के लिए। हमरो पास एक दूगो भेजता है, सब क्या मैनिपुलेट करके भेजेगा। तकलीफ होता है बाबू आप लोग को, जब हम लोग देखते हैं तो कई बार अपने आप से ऐसा लगता है कि नजर नहीं। अरे तो एक चीजवा है ना भाई, आप पानी कहो या जल कहो या वाटर कहो या बतिया तो एक के है। कह रहा है कि धर्म नहीं सर मजहब है। अरे मेरे भाई देखो, एक होता है रिलीजन। रिलीजन मतलब होता है धर्म। रिलीजन को अगर हिंदी में कहिएगा तो धर्म होगा, उर्दू में कहिएगा तो मजहब होगा। मजहब गाना सुने ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, नहीं समझे? तो पानी जल वाटर ये सब भाषाएं अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग, तो एक ही चीज है दोनों। मजहब कहिएगा तो उर्दू हो जाएगा, धर्म कहिएगा तो हिंदी हो जाएगा, रिलीजन कहिएगा तो अंग्रेजी हो जाएगा। तब आप कहिएगा कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। भाषा का अंतर है। जैसे आप किसी को मैंगो कहिए कि आम कहिए, समझ आ गया कि नहीं गया? नर बलि में मानव को सीधे बलि चढ़ा दिया जाता था देवता को खुश करने के लिए, देवता को खुश करने के लिए, समझ आ गया कि नहीं गया? देवताओं को खुश करने के लिए। अब जैसे भारत में क्या है ना कि सारे लोग डाइवर्सिफाई हैं, इसलिए देखिएगा कि जाति का बोलबाला वही होगा जहां किसी जाति का ज्यादा वर्चस्व है। अब जैसे क्लासरूम देखो, क्लासरूम में हर जाति धर्म मजहब के लोग हैं, किसी का यहाँ बोलबाला नहीं रहेगा, कुल पिटाएगा। यहाँ अगर कोईयो बोल दिया क्लास में कि हमार जाति बढ़िया हमारी, तो तुम्हारा जाति बढ़िया, तो तुम आजादी की लड़ाई में इतना देर काहे किया? और जल्दी निकाल के नहीं, यहाँ कोई बोलेगा तो बड़ी मार मारेंगे उसको। कोई बोले ना यहाँ हमारी जाति बढ़िया उसका जाति खराब, पहले ओकरे पीटेंगे, हम ले जाएंगे हॉल नंबर 6 में, समझा गया? फिर उसको बदल देंगे, उसकी जाति हो जाएगी स्वस्थ मानव से बीमार, पेशेंट में बदल देंगे उसकी, एगो नई जाति आएगी पेशेंट की। यहाँ तो थुराएगा इतना बढ़िया से ना, ऐसा कोई जाति उति पे नहीं रहना चाहिए। धर्म में भी कोई किसी सबको थुरेंगे, यहाँ पे कोई धार्मिक बात नहीं करना है, सब केवल पढ़ाई के लिए। आप बाबू आप बच्चे हो, आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे ना एक ग्रुप बन जा रहा है जिसपे जहरीला जहरीला मानसिकता वाली चीजें फैलाई जा रही हैं। कुछ से कुछ आप देखिएगा, एक पूरी प्लान है यंग जनरेशन को एंटरप्रेन्योर बनने से रोकने के लिए, यंग जनरेशन को बिजनेस में जाने से रोकने के लिए, यंग जनरेशन को सवाल पूछने के लिए। ये चीजें एक है, आप जिस कैटेगरी के हैं आपकी एक कैटेगरी में व्हाट्सएप होता होगा। हमरो पास एक दूगो भेजता है सब, तो हमारे पास भेजता है सब ना उल्टा सीधा कुछ से कुछ, कबो कुछ बोलेगा कबो कुछ बोलेगा, हिटलर ने ये किया तो नेहरू ने ये किया, सरदार पटेल ऐसे। भैया हमारा इतिहास मत पढ़ाओ, हम पढ़े रहे इतिहास की इतना किताब पढ़ ले हम यहाँ पे। हमरो 2-4 गो डेली भेज देगा सब, और उसको हकीकत से कोई मायना नहीं रहेगा, मैनिपुलेट करके भेजेगा, मैनिपुलेट करके भेजेगा, नहीं समझे? हम क्या करते हैं ना कि जितना भी पीडीएफ बनल रहता है ना, वो भोरे 4 बजे भेजेगा, हम वो भेज देंगे 5 बजे। इतना बड़का 300 पन्ना का पीडीएफ भेज देंगे। किसी दिन मैथ का पीडीएफ भेज देंगे, किसी दिन रीजनिंग का भेज देंगे, किसी दिन अंग्रेजी का भेज देंगे, कभी टेस्ट सीरीज भेज देंगे, उसको हम वो भेज देंगे। ले एक रो पढ़ते पगला कहीं का भेज देगा। ये सब चीजों से बचा करो बाबू। आप जाति धर्म में ज्यादा नहीं रखिए, आपको जीवन का तजुर्बा बहुत कम है। हम लोग आपको जो बता रहे हैं उसको समझो, क्योंकि हम बड़ा करीब से दुनिया देख रहे हैं। इस देश में केवल 2 ही धर्म है, एक अमीर का धर्म और एक गरीब का धर्म। अमीर और गरीब यही 2 धर्म है बाबू। आप कोई धर्म कोई जाति मायने नहीं रखेगी। आपको हम यकीन कहते हैं कि अगर आपको हॉस्टल का पैसा नहीं है, अगर आपको हॉस्टल का पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, आपकी जाति का कोई इंसान आपको पैसा नहीं देगा ये कह के कि तुम मेरी जाति के हो, मेरे धर्म के हो, ये पैसे ले लो, पढ़ाई लिखाई करके सेट हो जाना, नहीं दे सकता है। वो केवल आपको लड़ने के लिए बोलेगा, हई बोल दिया एकरा बोलो, ओकरा से अच्छा हम ऐसे बोलो सो। इसलिए ये सब चीजों पे मत रहिएगा बाबू। केवल अमीर और गरीब का धर्म रहेगा, बहुत खराब चीज है, बहुत खराब चीज है। जाति और धर्म केवल मारपीट में आएंगे सब आपके साथ में। अगर आप कहीं मारपीट कर दीजिए आपकी जाति धर्म आ जाएगा। किसी दूसरे जाति धर्म को गरियाना है तो आपका जाति धर्म साथ देगा, लेकिन आप स्वयं मुसीबत में फंसे रहेंगे, कभी भी आपका जाति धर्म काम करने नहीं आएगा। आपके जाति वाले नहीं सबसे ज्यादा दहेज लेते हैं सर। दूसरे जात में बियाह कर दीजिएगा, कहेगा अपने जात में काहे नहीं किया, तो चोटा कहीं का कहना कि अपने जात में करता तो दहेज नहीं लगता। अपन जात में करेगा दहेज ले लेगा, उसका विरोध नहीं है, दूसर जात में कर लेगा, दूसरा धर्म का आदमी है, इसका मतलब तुम लोग में कोई गड़बड़ है। ये सब चीजों को छोड़िए। सबसे बढ़िया चीज एक चीज याद रखिएगा, एक अमीर की जाति, एक गरीब की जाति, एक पढ़ा लिखा
एक अनपढ़। तो आप तो पढ़े लिखे में आएंगे, पढ़ लिख कर आप लोग कामयाब होइए। बहुत तकलीफ होता है बाबू आप लोग को, जब हम लोग देखते हैं तो कई बार अपने आप से ऐसा लगता है कि नजर नहीं मिला पाते हैं, यह सोचकर कि इतनी बेरोजगारी है, नंबर ऑफ सीटें इतनी कम है। जब सीटें, अब एक बात बताओ बाबू, 1000 सीट आएगी तो हम 5000 को सिलेक्शन कहां से दिला देंगे? अब देखो 2000 2500 दरोगा की वैकेंसी आ रही है, अब उसमें हम 5000 कहां से बैठा सिलेक्शन दिला देंगे? भैया वो तो जितनी सिलेक्शन सीट है उतनी ही दिला सकते हैं, आप भी इस चीज को समझते हैं। लेकिन आपके जब मेहनत को देखते हैं लोग तो बड़ा अफसोस लगता है कि इन बच्चों का क्या दोष था। ये तो अभी बेचारे अबोध है, दुनिया पूरी तरह से देखे नहीं है, इस उम्र में भी इन लोग को इतनी जिम्मेदारी